आज मैं आपसे वामन पुराण के 82वें अध्याय में वर्णित एक अद्भुत कथा कहूंगा। कृपया इसे सुनें। यह कथा भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने और उसी चक्र से भगवान महेश्वर को 3 भागों में विभक्त करने की है। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार होता है कि प्राचीन काल में श्रीदामा नाम का एक महाबलशाली असुरों का राजा था। उसने अपने बल से सारे संसार को अपने अधीन कर लिया एवं संपूर्ण लक्ष्मी को भी अपने वश में कर लिया। उस दुष्टात्मा ने जब तीनों लोकों को श्री रहित कर दिया, तब उसने भगवान विष्णु के श्रीवत्स को भी छीन लेने की कामना की। श्रीवत्स भगवान विष्णु के सीने में स्थित माता लक्ष्मी का चिन्ह है। उस असुर की इस दूषित मानसिकता को जानकर उसे मारने की इच्छा से भगवान विष्णु भगवान महेश्वर के पास गए। उस समय अविनाशी शंकर हिमालय की ऊंची चोटी के एक चिकने भूतल पर योग मग्न थे। तब भगवान विष्णु ने जगन्नाथ जी के पास जाकर 1000 वर्षों तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर परम ब्रह्म का जाप किया। तब महादेव विष्णु जी की तपस्या से संतुष्ट हुए एवं उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, देवेश, यह सुदर्शन 12 आरों, 6 नाभियों एवं 2 युगों से युक्त है। यह तीव्र गतिशील और समस्त आयुधों का नाश करने वाला है। सतजनों की रक्षा के लिए इसके आरों में देवता, राशियां, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, हनुमान, धन्वंतरी, तप तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक 12 महीने प्रतिष्ठित हैं। यह अस्त्र अमोघ है। आप इसे लेकर निर्भीक होकर देव शत्रुओं का संहार करें। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि अमोघ अस्त्र वे होते हैं जिन्हें शत्रु पर छोड़ने के बाद वे शत्रु का अहित करके ही वापस आते हैं। उन्हें कोई बाधा रोक नहीं सकती। भगवान शिव से सुदर्शन के बारे में जानने के बाद विष्णु जी ने महादेव से कहा, शंभु, मुझे यह कैसे ज्ञात हो कि यह अस्त्र अमोघ है अथवा नहीं? इसका परीक्षण करने के लिए मैं आपके ऊपर ही इसका प्रयोग करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। तब पिनाकधारी शिव ने कहा, आप निश्चिंत होकर मेरे ऊपर इसे चलाइए। तब भगवान विष्णु ने बड़े वेग से सुदर्शन को शंकर जी के ऊपर चलाया। सुदर्शन चक्र ने भगवान शिव को 3 भागों में विभक्त कर दिया। भगवान महेश को 3 भागों में विभक्त हुआ देख विष्णु जी को बहुत संकोच हुआ एवं वे भगवान महेश को प्रणाम करने लगे। चरणों को प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक बार बार उन्हें उठो उठो कहा एवं यह भी कहा कि महाबाहो, चक्र की नेमी के द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मेरा स्वभाव छत नहीं हुआ है और चक्र के द्वारा किए गए इन तीनों भागों के नाम हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष तथा विरूपाक्ष होंगे और ये तीनों अंश मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाले होंगे। इसके बाद भगवान महेश्वर ने विष्णु जी को श्रीदामा के वध के लिए जाने को कहा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से श्रीदामा का वध किया और तत्पश्चात भगवान विरूपाक्ष की उपासना की। कथा का संदेश यह है कि देवताओं का परस्पर सहयोग अधर्म और अन्याय के अंत के लिए आवश्यक है एवं भगवान विष्णु की कठोर तपस्या यह दर्शाती है कि उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक है। साथ ही साथ अमोघ अस्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका उपयोग सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए।